हेलो दोस्तों, मेरा नाम है विकास और आप देख रहे हैं पाईफाई लर्निंग बेसिक्स में। आज हम लोड्स के बारे में पढ़ने वाले हैं। अब आपको लग रहा होगा कि लोड तो सिलेबस में नहीं है, फिर भी हम इसको पढ़ रहे हैं। हम इसलिए पढ़ रहे हैं क्योंकि लोड अगर नहीं पढ़ेंगे, अगर ये बेसिक नहीं पढ़ेंगे तो क्वेश्चन जो है हमारे ऊपर से जाएंगे। क्वेश्चन का आपको पता भी नहीं चलेगा कहाँ से क्वेश्चन आया और आप उसको क्वेश्चन को सॉल्व नहीं कर पाएंगे। तो बेसिक बहुत ज़रूरी है, इसलिए बेसिक पढ़ रहे हैं हम। बेसिक में लोड्स के बारे में पढ़ेंगे आज। तो देखिए, लोड्स कितने टाइप के होते हैं, क्लासिफिकेशन कह सकते हो। ये क्लासिफिकेशन ऑफ लोड्स है। लोड्स जो है इसकी कैटेगरी देखेंगे हम। पहली कैटेगरी है आपकी विद रिस्पेक्ट टू टाइम। टाइम के साथ लोड को कितनी कैटेगरी में डिवाइड किया गया है। इसमें दो टाइप के लोड होते हैं। एक आपका आता है स्टैटिक लोड, और दूसरा होता है डायनेमिक लोड। स्टैटिक लोड का मतलब है जो टाइम के साथ जिस लोड की वैल्यू मैग्नीट्यूड या डायरेक्शन चेंज ना हो उसे स्टैटिक लोड कहते हैं, और टाइम के साथ जिसका मैग्नीट्यूड या डायरेक्शन या दोनों सब कुछ चेंज हो उसको डायनेमिक लोड कहते हैं। अब स्टैटिक लोड भी दो टाइप के होते हैं। स्टैटिक लोड में एक आता है आपका डेड लोड और दूसरा होता है आपका ग्रेजुअली अप्लाइड लोड। ग्रेजुअली अप्लाइड लोड। डायनेमिक लोड में भी दो टाइप आ जाते हैं। डायनेमिक लोड में एक आपका है फटीग लोड और दूसरा होता है इंपैक्ट लोड। इन सभी लोड के बारे में एक एक करके हम डिस्कस करेंगे। अभी सिर्फ क्लासिफिकेशन पढ़ रहे हैं। सेकेंड टाइप के जो लोड होते हैं वो होते हैं आपके विद रिस्पेक्ट टू डायरेक्शन। डायरेक्शन के साथ जो लोड चेंज हो जाते हैं, डायरेक्शन के साथ जिस लोड को डिफरेंट क्लासिफाई किया जाता है, उनमें कौन कौन से हैं। देखो, उसमें मेजर क्लासिफिकेशन में दो टाइप के लोड होते हैं। एक आपका है नॉर्मल लोड और दूसरा है शीयर लोड। अब नॉर्मल लोड भी दो टाइप से होते हैं। नॉर्मल लोड दो टाइप के हैं, एक एक्सियल लोड और दूसरा है आपका इसेंट्रिक एक्सियल। और इन दोनों को ही दो टाइप में डिवाइड कर सकते हैं। फिर से ये भी आपका दो टाइप का हो सकता है, टेंसाइल एंड कंप्रेसिव। सेम ये भी दो टाइप से आप इसको लिख सकते हो, टेंसाइल एंड कंप्रेसिव। शीयर लोड जो है, शीयर लोड भी दो टाइप का होता है। एक होता है TSL, ट्रांसवर्स शीयर लोड, और दूसरा होता है इसेंट्रिक ट्रांसवर्स शीयर लोड। TSL बोलते हैं इसको, ट्रांसवर्स शीयर लोड, और इसको इसेंट्रिक ट्रांसवर्स शीयर लोड। तो ये भी नॉर्मल वाला होता है एक, और एक होता है इसेंट्रिक वाला। ओके, दूसरा थर्ड क्लासिफिकेशन है हमारी विद रिस्पेक्ट टू एरिया। एरिया के साथ कैसे डिफरेंशिएट होते हैं ये लोड। देखो, इसमें दो टाइप के मेनली होते हैं। एक तो पॉइंट लोड होते हैं आपके, या कंसंट्रेटेड कह सकते हो। एक कैटेगरी है कंसंट्रेटेड की और एक कैटेगरी है डिस्ट्रीब्यूटेड की। अब कंसंट्रेटेड में भी दो टाइप के होते हैं। एक तो पॉइंट लोड और एक होता है कंसंट्रेटेड मूवमेंट। और डिस्ट्रीब्यूटेड वाले में क्या होते हैं, यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड लोड, यूनिफॉर्मली वेरिंग लोड, यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड मूवमेंट एंड पैराबोलिक लोड। जो पैराबोलिक टाइप से वेरिएशन होता है जिसका,
उसको पैराबोलिक लोड बोलते हैं। यूडीएल यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड लोड, यूवीएल यूनिफॉर्मली वेरिंग लोड, यूडीएम यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड मोमेंट। तो ये इतने टाइप से डिस्ट्रीब्यूशन है। ये वाले जो कंप्लीट है ये हम पढ़ते हैं सिर्फ एसएफडी बीएमडी में। और एसएफडी बीएमडी आप पढ़ चुके हैं, उसमें आपने देखा है ये टाइप के लोड आप पढ़ चुके हैं। बाकी ये जो लोड है फर्स्ट और सेकंड टाइप के जो लोड है उनको हम अभी पढ़ेंगे, इनके बारे में अच्छे से डिस्कशन करेंगे, इसके बाद हम आगे बढ़ेंगे। तो ये डिफरेंट टाइप के लोड्स हैं। पहले इनके बारे में डिस्कस करते हैं, एक एक के बारे में डिस्कस करते हैं कि कौन सा लोड कैसे होता है। तो सबसे पहले हम आ जाते हैं स्टैटिक लोड पे। स्टैटिक लोड कौन से लोड होते हैं? स्टैटिक लोड वो लोड होते हैं जिसका ना तो मैग्नीट्यूड चेंज हो ना डायरेक्शन चेंज हो टाइम के साथ। टाइम के साथ जिस लोड की डायरेक्शन और मैग्नीट्यूड चेंज नहीं होती है उसे कहेंगे हम स्टैटिक लोड। तो स्टैटिक लोड में दो लोड थे, एक पहले डेड लोड के बारे में देख लेते हैं हम। लोड वर्सेस टाइम का ग्राफ बनाएंगे सिंपली, दिस इज लोड एंड ये टाइम। स्टैटिक लोड में दो थे, एक था ए आपका डेड लोड। डेड लोड में क्या होता है, बिल्कुल वही मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन कांस्टेंट रहती है टाइम के साथ। देखो ये टाइम है, लोड की वैल्यू, ये लोड की वैल्यू सपोज करो P है, तो किसी भी टाइम पे चेक कर लो आप, लोड की वैल्यू आपको यही मिलेगी, P ही मिलेगी किसी भी टाइम पे। और ये अगर पॉजिटिव है तो पॉजिटिव ही रहेगा, तो डायरेक्शन भी चेंज नहीं हो रही और मैग्नीट्यूड भी चेंज नहीं हो रही है। इसमें जो दूसरा लोड था, दूसरा लोड क्या था? ग्रेजुअली अप्लाइड लोड। उसका भी ग्राफ देख लेते हैं हम। दिस इज लोड वर्सेस टाइम। बी है आपका ग्रेजुअली अप्लाइड लोड। ग्रेजुअली अप्लाइड लोड में क्या होता है, देखो पहले जो है, पहले आपका मैग्नीट्यूड जीरो से बहुत स्लोली इंक्रीज करता है, जीरो से स्लोली इंक्रीज करता है और एक मैक्सिमम वैल्यू पे आने के बाद कांस्टेंट हो जाता है। ये है आपका ग्रेजुअली अप्लाइड लोड। अब इस केस में इस पॉइंट से इस पॉइंट तक लोड की वैल्यू चेंज हो रही है। बट अगर हम ग्राफ में देखें, सपोज करो ये टाइम इंटरवल ले लेते हैं, 2 पॉइंट ले लेते हैं 1 एंड 2, और यहां पर हम लोड की वैल्यू देखेंगे। सपोज कर लेते हैं ये P1 और ये आपकी यहां पर है P2। ये जो वैल्यू होगी ये क्या होगी? डेल्टा P। ये वैल्यू होगी आपके पास डेल्टा P, और ये जो वैल्यू होगी ये होगी डेल्टा T। यहां पर टाइम T1 और यहां पर T2। जब आप डेल्टा P बाय डेल्टा T निकालोगे तो ये बहुत स्मॉल आएगा, वेरी स्मॉल, क्योंकि डेल्टा T डेल्टा P से काफी ज्यादा है। आपको दिखाई भी दे रहा होगा डेल्टा P की वैल्यू कम है, डेल्टा T की वैल्यू ज्यादा है, तो बहुत स्मॉल आएगा, बहुत स्मॉल। मतलब जो लोड में चेंज कर रहे हैं हम टाइम के साथ बहुत ही स्मॉल हो रहा है, बहुत स्मॉल चेंज हो रहा है लोड में टाइम के साथ, और एक मैक्सिमम वैल्यू होने के बाद जो है लोड आपका कांस्टेंट होता है। तो ये आपको लग रहा है कि डायनेमिक है, बट डायनेमिक लोड नहीं होता है। क्यों नहीं होता है? क्योंकि लोड चेंज इन लोड विद रिस्पेक्ट टू टाइम इज नेग्लिजिबल, इसलिए हम इसको स्टैटिक लोड में ही लेते हैं। अब स्टैटिक लोड और इंपैक्ट लोड में ज्यादा डिफरेंस नहीं होता है, बस यही डिफरेंस होता है कि यहां पर डेल्टा P बाय डेल्टा T की वैल्यू बहुत स्मॉल होती है, और डायनेमिक लोड इंपैक्ट लोड में ये वैल्यू बहुत ज्यादा होती है। तो ये स्टैटिक लोड के बारे में हुआ। अब हम पढ़ेंगे नेक्स्ट डायनेमिक लोड के बारे में। नेक्स्ट इसमें आते हैं हम डायनेमिक लोड पे। अब डायनेमिक लोड का मतलब क्या होता है? डायनेमिक लोड्स वो लोड्स होते हैं जिसका या तो मैग्नीट्यूड चेंज हो टाइम के साथ, या डायरेक्शन चेंज हो, या फिर दोनों ही चेंज हो टाइम के साथ, उनको कहेंगे हम डायनेमिक लोड। अब इसमें दो टाइप के थे, एक इंपैक्ट लोड था, एक फटीग लोड था। तो पहले हम पढ़ते हैं इंपैक्ट लोड के बारे में। इंपैक्ट लोड वो होते हैं जो बहुत ही शॉर्ट इंटरवल ऑफ टाइम के लिए लगते हैं, बहुत स्मॉल इंटरवल ऑफ टाइम के लिए लगते हैं। जैसे अगर इसका ग्राफ बनाएंगे, दिस इज लोड वर्सेस टाइम, तो ये वैल्यू भी 0 से अप होगी और बहुत शॉर्ट इंटरवल ऑफ टाइम, सपोज कर लो यहां तक जो टाइम है वो T है, T टाइम तक लगते हैं, इसको कहेंगे हम इंपैक्ट लोड। अब इंपैक्ट लोड में आप चेक कर सकते हो, अगर आप 2 पॉइंट कहीं भी देखोगे, मान लो ये 1 पॉइंट है और ये 2 पॉइंट है, यहां पर आप देखो ये वाली वैल्यू जो आई आपके पास, दिस इज डेल्टा T,
और यहाँ से लेके यहाँ तक ये वाली वैल्यू आई डेल्टा P, यहाँ पर P2, यहाँ पर P1 और यहाँ पर T2 इस पॉइंट पे और इस पॉइंट पे आपका T1। तो आप यहाँ पर चेक कर सकते हो डेल्टा P बाय डेल्टा T की वैल्यू, क्योंकि डेल्टा P बहुत ज़्यादा है और डेल्टा T बहुत कम है, तो ये क्वांटिटी बहुत ज़्यादा आएगी, वेरी लार्ज। यानी कि चेंज इन लोड विद रिस्पेक्ट टू टाइम, टाइम के साथ लोड में चेंज बहुत ज़्यादा हो रहा है। यही एक डिफरेंस है। किसमें? ग्रेजुअली अप्लाइड लोड और इंपैक्ट लोड में क्या डिफरेंस है? यही वाली क्वांटिटी, यहां पर ये वाली क्वांटिटी वो बहुत ज्यादा आ रही है और ग्रेजुअली अप्लाइड लोड में ये वाली क्वांटिटी बहुत कम आ रही थी। और ये बहुत ही कम टाइम के लिए लगता है, बहुत ही कम टाइम के लिए, फ्रैक्शन ऑफ सेकंड के लिए लगता है, कह सकते हो आप। जैसे हैमर स्ट्राइक, आप हथौड़ा मार रहे हो, यहां पे हथौड़ा मारोगे, कितनी देर के लिए एक्ट करेगा इसके ऊपर? बहुत ही कम टाइम के लिए एक्ट करेगा इसके ऊपर। या ये कह सकते हो कि आप कहीं भी हैमर थ्रो कर रहे हो, हैमर मार रहे हो, इसके ऊपर अगर मान लो हैमर स्ट्राइक कर रहे हैं, ऐसे हैमर मारेंगे तो इसके ऊपर कितनी देर के लिए लगा? बहुत कम टाइम के लिए। या फिर ये कह सकते हो शॉक अब्जॉर्वर के ऊपर, गाड़ी में जो शॉक अब्जॉर्वर लगे होते हैं उसके ऊपर जो लोड लगता है वो बहुत कम टाइम के लिए लगता है। तो बहुत टाइप के लोड होते हैं इस टाइप से, ये फ्यू एग्जांपल्स मैंने आपको बताए। तो ये वाले लोड जो होते हैं इंपैक्ट लोड होते हैं। अब इंपैक्ट लोड बहुत इंपॉर्टेंट है। क्यों है? क्योंकि इस इंपैक्ट लोड की वजह से जो स्ट्रेस प्रोड्यूस होता है वो बहुत ज्यादा होता है। इंपैक्ट लोड की वजह से स्ट्रेस प्रोड्यूस बहुत ज्यादा होता है। अब ये पता कैसे चले कि ये इंपैक्ट लोड है या आपका स्टैटिक लोड है? तो उसके लिए एक पैरामीटर है। सपोज करो T टाइम के लिए लोड लग रहा है, T टाइम फॉर विच लोड इज एक्टिंग, और सपोज करो कैपिटल T जो है आपके पास क्या है? टाइम इंटरवल, टाइम इंटरवल ऑफ वाइब्रेशन कॉज्ड बाय लोड। इस लोड की वजह से जो वाइब्रेशन प्रोड्यूस हुआ है उसका टाइम इंटरवल है T, कैपिटल T। अब अगर स्मॉल t की वैल्यू लेस देन है T/2 से, अगर T/2 से लेस देन है, कैपिटल T/2 से अगर लेस देन है स्मॉल t की वैल्यू, तो इस लोड को कहेंगे हम इंपैक्ट लोड। इसको क्या कहेंगे? इंपैक्ट लोड। और अगर इस t की वैल्यू ग्रेटर देन है 3t, अगर 3t से ज्यादा है इसकी वैल्यू, तो इसको कहेंगे हम स्टैटिक लोड। और अगर इस t की वैल्यू ग्रेटर देन है T/2 से, इस T/2 से ज्यादा है और 3t से कम है, अगर ये वाली वैल्यू है, तो ये आपका इट में बी स्टैटिक और इंपैक्ट, ये स्टैटिक भी हो सकता है और इंपैक्ट भी हो सकता है। इट में बी स्टैटिक और इंपैक्ट, ये स्टैटिक लोड भी हो सकता है और इंपैक्ट लोड भी हो सकता है। बट डिजाइन पर्पस के लिए अगर डिजाइन हमें करना है और वहां पे ये वाली वैल्यू कहीं पे आ रही है बीच में, 3t और T/2 की वैल्यू के बीच में आ रही है, तो हम उसको स्टैटिक कंसीडर करेंगे या इंपैक्ट कंसीडर करेंगे? क्या करेंगे बताओ? उसको हम इंपैक्ट लोड कंसीडर करेंगे। हम मान के चलेंगे कि यहां पर कौन सा लोड लग रहा है? इंपैक्ट लोड रहा है, क्योंकि इंपैक्ट लोड की वजह से फेलियर होने के ज्यादा चांस है। इंपैक्ट लोड की वजह से स्ट्रेस ज्यादा प्रोड्यूस होगा या स्ट्रेस इंड्यूस की वैल्यू ज्यादा होगी, तो हम मानेंगे कि स्ट्रेस इंड्यूस इसमें ज्यादा हो रहा है। और ज्यादा स्ट्रेस इंड्यूस हो रहा है तो फिर वो सेफ डिजाइन बनेगा। डिजाइन जो बनेगा आपका सेफ बनेगा, क्योंकि हमने मान लिया है कि उसमें स्ट्रेस इंड्यूस इस लोड की वजह से ज्यादा होगा। तो हम जो मटेरियल चूज करेंगे, जो डायमेंशन चूज करेंगे, वो उस हिसाब से करेंगे कि वो वाला स्ट्रेस वो बियर कर सके, तो आपका सेफ बनेगा। यानी कि कहीं भी अगर कोई डाउट है आपको, डिजाइन पॉइंट ऑफ व्यू से कहीं भी कोई डाउट है कि लोड आपका स्टैटिक है या इंपैक्ट है, तो वहां पर हम इंपैक्ट लोड ही कंसीडर करेंगे डिजाइनिंग के लिए। ठीक है, तो अभी इंपैक्ट लोड के बारे में थोड़ा सा और पढ़ते हैं। तो इंपैक्ट लोड पे आ जाते हैं। इंपैक्ट लोड में जो स्ट्रेस प्रोड्यूस होगा, सिग्मा इंपैक्ट, इसका मतलब है स्ट्रेस ड्यू टू इंपैक्ट लोड इज, ये आपका पहले ऐसे लिख लेते हैं, इज ग्रेटर देन सिग्मा स्टैटिक।
मान लो उतना ही लोड स्टैटिक कंडीशन में अगर लग रहा है तो उससे ज्यादा स्ट्रेस प्रोड्यूस होगा इंपैक्ट में। अब कितना ज्यादा होगा वो चेक कर लेते हैं। सिग्मा इंपैक्ट की जो वैल्यू होगी वो होगी इंपैक्ट फैक्टर, IF का मतलब है इंपैक्ट फैक्टर इनटू सिग्मा स्टैटिक। अब ये भी आपको बताएंगे कि इसका मतलब क्या है। और इंपैक्ट फैक्टर की जो वैल्यू होती है वो होती है 1 प्लस अंडर रूट 1 प्लस 2h बाय डेल्टा स्टैटिक, ये होती है इंपैक्ट फैक्टर की वैल्यू। अब सब चीजें क्लियर हो जाएगी आपको। एक एग्जांपल ले लेते हैं छोटा सा। मान लो एक ये है आपके पास, एक मेंबर है कोई भी, और यहां पर एक वेट है, एक्सपोज करो यहां पर एक वेट है W वेट है या लोड कह सकते हो आप ये वाला। और ये आपने इतनी हाइट से, यहां से इसके मिड पॉइंट से, और ये हाइट हम देख लेते हैं, ये आपको सपोज करो H हाइट है, H हाइट से इसके ऊपर ड्रॉप कर रहे हैं तो इस टाइम पे इसका जो इफेक्ट होगा वो इंपैक्ट लोड, ये कौन सा लोड लगेगा इसके ऊपर, नीचे वाले मेंबर पे इंपैक्ट लोड लगेगा। तो H क्या होगी, H होगी हाइट फ्रॉम विच लोड इज ड्रॉप्ड। जिस हाइट से आप लोड को ड्रॉप कर रहे हो वो आपकी होगी हाइट, H की वैल्यू। और अब सिग्मा स्टैटिक का मतलब क्या है, सिग्मा स्टैटिक का मतलब क्या है कि यही वाला मेंबर, सेम मेंबर सपोज कर लेते हैं इसका क्रॉस सेक्शनल एरिया A है और इसकी लेंथ आपकी L है, L लेंथ है, क्रॉस सेक्शनल एरिया A है, और यहां पर रखा हुआ है, या ये कह सकते हो कि यहां पर ऐसे एक्ट कर रहा है स्टैटिक कंडीशन में W लोड। इस टाइम पे जो स्ट्रेस प्रोड्यूस होगा, डिफ्लेक्शन जो आएगा इसके अंदर वो होगा डेल्टा स्टैटिक। अब डिफ्लेक्शन को कैसे निकालेंगे वो भी देख लेते हैं। देखो स्ट्रेस का फॉर्मूला क्या होता है, स्ट्रेस इज इक्वल टू यंग्स मॉडुलस इनटू स्ट्रेन। स्ट्रेस इज इक्वल टू यंग्स मॉडुलस इनटू स्ट्रेन, और इसको लिख सकते हैं हम, स्ट्रेन को क्या लिख सकते हैं, डेल्टा L बाय L, चेंज इन लेंथ बाय ओरिजिनल लेंथ। इस लोड की वजह से चेंज इन लेंथ बाय ओरिजिनल लेंथ लिख सकते हो। और इसको स्ट्रेस को क्या लिख सकते हो, लोड पर यूनिट एरिया। दिस इज W बाय A इज इक्वल टू E इंटू डेल्टा L बाय L। अब यहां से जब डेल्टा L की वैल्यू निकालोगे तो इधर लेके आओ, L को इधर लेके आओगे, मल्टीप्लाई में हो जाएगा WL, E को लेके आओगे तो नीचे चला जाएगा AE। दिस इज इक्वल टू डेल्टा L, और यही जो डेल्टा L है वही क्या है आपके पास, डेल्टा इन स्टैटिक कंडीशन। डेल्टा इन स्टैटिक कंडीशन इस केस के लिए, अलग अलग केसेस के लिए अलग होगा, डिफ्लेक्शन के लिए अलग होगी डेल्टा स्टैटिक की वैल्यू, तो इस टाइप से हर केस के लिए अलग होगी। यहां पर जो ये केस है, इस केस में क्या है, डेल्टा L की वैल्यू WL बाय AE। आप चाहो तो यहां पुट कर सकते हो। इंपैक्ट फैक्टर क्या हो जाएगा आपके पास, 1 प्लस अंडर रूट 1 प्लस 2H तो आएगा ही आएगा, और डेल्टा स्टैटिक नीचे है तो AE ऊपर चला जाएगा और नीचे आ जाएगा आपके पास WL। ये हो जाएगी आपके पास इंपैक्ट फैक्टर की वैल्यू, स्पेशली इस केस के लिए। ये सबके लिए वैलिड है और ये स्पेशली इस केस के लिए है। अब पता चला आपको डेल्टा स्टैटिक का मतलब क्या हुआ। डेल्टा स्टैटिक का मतलब ये हुआ कि आपका यहां पर चेंज इन लेंथ कितना हुआ है जब ये लोड सिर्फ यहां पर रखा हुआ था। यहां पर इसको रख देते हैं, ये लोड जो W लोड है सिर्फ यहां पर रखा हुआ था उस टाइम पे, उस कंडीशन में। ये W लोड जब यहां पर रखा हुआ था, सिर्फ रखा हुआ है, ऊपर से ड्रॉप नहीं किया। स्टैटिक कंडीशन का मतलब ये है कि इतना ही लोड, जितना लोड आप H हाइट से गिरा रहे हो इसके ऊपर, इतना ही लोड स्टैटिक कंडीशन में रखा होगा उस टाइम पे। और उस टाइम पे सिग्मा स्टैटिक की वैल्यू जो होगी, सिग्मा स्टैटिक का मतलब भी यही है कि जब स्टैटिक कंडीशन में ये लोड रखा होगा तो उस टाइम पे जो स्ट्रेस प्रोड्यूस होगा उसको सिग्मा स्टैटिक कहेंगे। दिस इज डायरेक्टली W बाय A। तो सिग्मा स्टैटिक की वैल्यू भी आप पुट कर सकते हो। तो इंपैक्ट फैक्टर आपको पता चल गया, ये पता चल गया। अब इंपैक्ट फैक्टर की मिनिमम वैल्यू कितनी हो सकती है, मिनिमम वैल्यू चेक कर सकते हैं। देखो जब H की वैल्यू 0 हो जाएगी, H की मिनिमम वैल्यू कितनी हो सकती है, 0 हो सकती है। तो H आपके पास हो जाएगा, H अगर 0 हो जाए तो इंपैक्ट फैक्टर की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 1 प्लस अंडर रूट 1 प्लस यहां पर 0 हो जाएगा, 2H है, यहां पर 0 पुट करेंगे 0 हो जाएगा।
तो √1 की वैल्यू 1 ही होगी, इम्पैक्ट फैक्टर की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 2 हो जाएगी। इम्पैक्ट फैक्टर की वैल्यू 2 हो जाएगी, यानी कि इम्पैक्ट फैक्टर हमेशा ग्रेटर देन इक्वल टू 2 आएगा, या तो 2 आएगी वैल्यू या फिर इससे ज्यादा, क्योंकि 2 क्या है, मिनिमम वैल्यू। ये क्या है, मिनिमम वैल्यू। 2 मिनिमम वैल्यू है तो इम्पैक्ट फैक्टर की वैल्यू हमेशा 2 या 2 से ज्यादा आएगी। जब 2 आएगी, जिस टाइम पे इम्पैक्ट फैक्टर की वैल्यू 2 है, तो उस टाइम पे लोड को हम कहेंगे सडनली अप्लाइड लोड, यानी कि एकदम से अप्लाई किया है, लेकिन H की वैल्यू क्या है, 0। तो सिग्मा सडनली अप्लाइड लोड जब निकालोगे, सडनली इंपैक्ट की जगह पे क्या हो जाएगा, सडनली, और यहां पर पुट करेंगे इंपैक्ट फैक्टर की जगह पे क्या पुट करेंगे, 2 इज इक्वल टू 2 इंटू सिग्मा स्टैटिक। तो सडनली अप्लाइड लोड कहेंगे, उस टाइम पे जो लोड एक्ट करेगा उसको क्या कहेंगे हम, सडनली अप्लाइड लोड। जब H की वैल्यू 0 हो जाएगी तो लोड सडनली अप्लाइड लोड, और उस टाइम पे सडनली अप्लाइड लोड की वैल्यू भी ट्वाइस ऑफ सिग्मा स्टैटिक होगी। अभी भी डबल है ये, स्टैटिक लोड की कंडीशन से डबल आपका स्ट्रेस प्रोड्यूस होगा। तो स्ट्रेस प्रोड्यूस बहुत ज्यादा होगा इंपैक्ट लोड में, इसीलिए क्या होगा, आपकी इंपैक्ट लोड जो है वर्स्ट लोड होता है, वर्स्ट लोड कहते हैं, या सिंपली आप कह भी सकते हो, आपको भी पता है, अगर यहां पर ये रखा हुआ है, यहां पर ऐसे रखा हुआ, मान लो इस टाइप से ये रखा हुआ है, और यहां पर एक 1 kg का अगर हैमर इसके ऊपर रख देंगे तो क्या ये ब्रेक होगा, नहीं होगा। सिर्फ रख देंगे ऐसे, ब्रेक नहीं होगा। लेकिन अगर यहां पर हम 1 kg का हैमर इसके ऊपर मारेंगे, यहां पर इस टाइप से हैमर थ्रो करेंगे, तो क्या होगा, ये ब्रेक होने के चांसेस होके आपके हो जाएंगे, ये ब्रेक हो सकता है। तो इसलिए इंपैक्ट लोड, आप सिंपल है, आप अगर जैसे मान लो किसी चीज को तोड़ रहे हो, हैमर से आप तोड़ रहे हो, अगर हैमर रख दोगे तो क्या वो टूटेगा, नहीं टूटेगा। जब आप रखा आपने तो वो स्टैटिक कंडीशन में, वो कैसे एक्ट कर रहा है, स्टैटिक लोड की तरह। लेकिन जब आप हैमर उसके ऊपर मार रहे हो, ऐसे उठा के आप उसके ऊपर हैमर मार रहे हो, तो उस टाइम पे क्या है, वो इंपैक्ट लोड है। लोड वही है, 5 किलो ही है, मान लो सपोज करो 5 किलो का हैमर है, 5 kg ही है, 5 kg आपने रखा था जब कुछ नहीं हुआ, लेकिन 5 kg जब आप उठा के आपने उसको ऐसे मारा तो वो टूट गया। तो इसलिए लोड की वैल्यू 5 ही kg है, बट कंडीशन चेंज हो गई है, क्या हो गया, वो इंपैक्ट लोड हो गया। और इंपैक्ट लोड में क्या होता है, ज्यादा वर्स्ट लोड होता है, उसकी वजह से स्ट्रेस ज्यादा प्रोड्यूस हो सकता है। ठीक है, तो ये हुआ इंपैक्ट लोड के बारे में। अब इसमें एक दो चीजें और है, अगर आपसे ये पूछा जाए कि डेल्टा क्या निकलेगा इंपैक्ट की वजह से, डेल्टा इंपैक्ट, तो इसको भी आप कर सकते हो। डेल्टा इंपैक्ट क्या हो जाएगा, इंपैक्ट फैक्टर इनटू डेल्टा स्टैटिक कंडीशन में। तो एक बार इस टाइप का क्वेश्चन भी आया हुआ है कि इंपैक्ट कंडीशन में आपसे पूछा गया है कि डेल्टा इंपैक्ट की वैल्यू क्या होगी। तो उस केस में आप क्या करो, इंपैक्ट फैक्टर को मल्टीप्लाई कर दो डेल्टा स्टैटिक से। स्टैटिक कंडीशन में डेल्टा निकाल लो, स्टैटिक में निकाल लोगे बिल्कुल इजीली। ये रहा फॉर्मूला स्टैटिक का, क्या आएगा, WL/AE, यहां पर पुट कर दो और मल्टीप्लाई कर दो इंपैक्ट फैक्टर से। अगर पूछे कि इंपैक्ट लोड की वैल्यू क्या है, तो W या W इंपैक्ट भी आप से पूछे तो आप इसको भी ऐसे ही निकालोगे, इंपैक्ट फैक्टर इनटू W इन स्टैटिक कंडीशन। स्टैटिक कंडीशन में जो W होगा उसको मल्टीप्लाई कर दोगे इंपैक्ट फैक्टर से। तो इंपैक्ट लोड की वैल्यू कि कितना इंपैक्ट लोड इस के ऊपर एक्ट कर रहा है, उस कंडीशन में भी इंपैक्ट फैक्टर इनटू W, स्टैटिक कंडीशन में वो लोड कितना था। तो ये हुआ आपका इंपैक्ट लोड के बारे में। अब डायनेमिक लोड में हमने इंपैक्ट लोड पढ़ लिया है, इसके बाद हम पढ़ेंगे फटीग लोड।